जी साथियों, अस्सलाम वालेकुम। साथियों, मेरा नाम अम्मार जाफरी है। मैं फॉर्मर एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA का और करंटली मैं फाउंडर और डिजिटल पाकिस्तान विजन 2047 का, क्योंकि 47 में हमें 100 साल हो जाएंगे और हम काफ़ी चीज़ों के जवाब दे होंगे। इसकी तैयारी हमें आज करनी है। जो आज का मेरा टॉक है आपके साथ, वो आपको पता है कि रिसेंटली पाकिस्तान और सऊदी अरब का एक डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, जिसके तहत हम बात करना चाहेंगे। देखिए साथियों, जो डिफेंस का लफ्ज़ है ना, ये पहले सिर्फ एक मकसद के लिए इस्तेमाल होता था, फिजिकल डिफेंस, कॉम्बैट, फुट ऑन ग्राउंड, सब चीज़ें। अब डिफेंस दो हिस्सों में चला गया है, एक साइबर डिफेंस है और एक रियल वर्ल्ड डिफेंस है। मेरा ताल्लुक चूँकि साइबर सिक्योरिटी के साथ है, इसलिए मैं इस मुख्तसर वक्त के अंदर साइबर डिफेंस की बात करूँगा। साइबर डिफेंस में एक नई चीज़ आई है, उसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इससे पहले हमारी जितनी भी साइबर डिफेंस थी वो रिएक्टिव थी। अटैक आया और आपने उसको हैंडल कर लिया और जो डैमेज होना था तो हो गया। अब इस नई टेक्नोलॉजी के ज़रिए, इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, हम डाटे की बुनियाद पे, ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। जितना बड़ा डाटा होगा, जितना लार्ज वॉल्यूम की इंफॉर्मेशन हमारे पास होगी, अपडेटेड होगी, उतने ही अच्छे आपके रिजल्ट्स आएंगे। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर तीन चीज़ों पे बहुत ज़ोर दिया जा रहा है। एक साइबर सिक्योरिटी पे, और ये अपने हमारे मुल्क के लिए ज़्यादा अच्छा है कि इस पे बहुत नेशनल और इंटरनेशनल जॉब्स आ रहे हैं इसके ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर और SDGs के ऊपर। इनका क्या ताल्लुक़ है आपस में, ये बताने की ज़रूरत है आपको। SDGs पूरी दुनिया के मसाइल को डिफ़ाइन कर रहे हैं। इस एग्रीमेंट में भी जब मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात की गई, वो SDG 14 है, लाइफ अंडर वाटर। जो एजुकेशन की बात की गई इस एग्रीमेंट के अंदर, वो SDG 4 है। बाकी इसमें SDG 9 भी है, SDG 11 भी है, ये तमाम SDGs हैं। लेकिन इसमें जो इंटरडिसिप्लिनरी चीज़ें हैं या क्रॉस कटिंग्स हैं, वो दो हैं। एक तो साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी हर चीज़ पे आ रही है, और दूसरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसकी वजह से हम चीज़ों को फास्ट ट्रैक पर जा सकते हैं। SDGs जो हैं वो पूरी दुनिया के अंदर मसाइल को डिफ़ाइन कर रहे हैं। हर SDG, टोटल 18 SDGs हैं, हर SDG का टारगेट है और उसका इंडिकेटर है, और वो वेल डिफाइंड है, उस पर वो दुनिया काम कर रही है इस वक्त। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, मैं फिर रिपीट करूँगा, कि जिसकी बुनियाद डाटा है। ख़ुद कोई चीज़ नहीं है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जितना अच्छा डाटा होगा उसमें आप, मतलब अगर आप बात करें नैरो AI की बात करें या जनरल AI की बात करें, या आजकल एजेंटिक AI की बात हो रही है, इनके पीछे डाटा है। जितना रिलायबल डाटा होगा, जितनी चीज़ें होंगी, वो सब साथ चलेंगी। मैं समझता हूँ ये सऊदी एग्रीमेंट जो हुआ है हमारे साथ डिफेंस का, इसके अंदर हम बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है हमारे पास। एक तो सऊदी अरब से वैसे ही हमें मजहबी तौर पे बड़ी मोहब्बत है, हमारा खाना काबा वहाँ पर है, मस्जिद नबी वहाँ पर है, रसूल पाक जिस जो है सब कुछ वहाँ पर है हमारा। पहली बात तो एक थोड़ी सी इमोशनल बात है। अब आते हैं प्रैक्टिकल साइड के ऊपर। सऊदी अरब पिछले कई सालों से वो बैलेंस मेंटेन कर चुका है, जिसकी बुनियाद के ऊपर अब बहुत चीज़ें जुड़ रही हैं आपस के अंदर। आपने जितने भी रिसेंट वाक़यात देखे हैं, सऊदी अरब प्लेड ए वेरी वाइटल रोल। मैं ये समझता हूँ कि एक अच्छा मौका है, इसके ऊपर हम एक स्ट्रेटजिक बात करें। इम्प्लीमेंटेशन बाद में आती है। देखिए साथियों, माजी के पछतावे हैं हमारे कि हमने ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया। मुस्तकबिल के खौफ हैं। हमें सारी प्लानिंग जो है उस वक्त करनी चाहिए 2026 की। क्यों? क्योंकि इस वक्त कोई क्विक फिक्स नहीं है पाकिस्तान का कि हम कहें जी इतने हज़ार डॉलर, इतने लाख डॉलर मिल जाए तो हमारा ये काम हो जाएगा। नहीं, हमें सबसे ज़्यादा जोर देना है अपनी यूथ के ऊपर। इस वक्त वो बच्चे जिनकी उम्रें 15 साल से ज़्यादा हैं और 35 साल से कम हैं, जो कि 60% से 65% ज़्यादा लोग हैं हमारे पास, हमें उन पर काम करना चाहिए। दे आर दी फ्यूचर लीडर्स ऑफ पाकिस्तान। उनकी तालीम, ट्रेडिशनल तालीम से उनको निकाल लेना चाहिए। ये जो स्कूलों में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटियाँ पढ़ाई जा रही है, ट्रेडिशनल तालीम है। हमें इनको स्किल बेस करना चाहिए। और साइबर सिक्योरिटी और AI में तो है ही फिज़िकल स्किल्स है। इसके अंदर आपको अपनी स्किल प्रूव करनी पड़ती है, उसके लिए इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस हैं। हमारे जितनी भी गैप्स हैं, जितनी भी हमारी फॉल्ट लाइन्स हैं, ये एक साल में कवर हो सकती हैं। पाकिस्तान रैंकिंग के हवाले से कई चीज़ों में बहुत नीचे जा चुका है, और मज़ीद ये जा रहेगा। मेहनत हो रही है अपनी जगह, गवर्नमेंट भी कर रही है, इदारे भी कर रहे हैं, लेकिन वो नीचे जा रहेगा। इसको ऊपर लाने का एक ही तरीका है, और वो तरीका ये है
کہ یوتھ پہ کام کیا جائے اور یوتھ کو 3 حصوں میں بانٹا جائے. ایک وہ جو پڑھ چکی اور جاب لیس ہے, ایک وہ جو اس وقت پڑھ رہی ہے اور سال بعد مارکیٹ میں آ جائے گی, ایک وہ جو اس وقت اسکول کالجز کے اندر ہے. اس سے ڈائنامو ایفیکٹ آئے گا, ہماری چیزیں امیڈیٹلی بھی امپروو ہونا شروع ہو جائیں گی, اور جو یعنی کہ امیڈیٹ جو پاسٹ ہے اس میں بھی ہونی شروع ہو جائیں گی, اور جو ڈسٹنٹ پاسٹ ہے اس کی بھی چیزیں امپروو ہونی شروع ہو جائیں گی. میں سمجھتا ہوں کہ اس معاہدے کو ہمیں پازیٹیو لینا چاہیے, اور جو اس کے ٹارگٹس ہیں اس معاہدے کے, ان کے اوپر ایک اسٹریٹجی کے ذریعے تمام اداروں کو مل کے اکٹھے کام کرنا چاہیے. اگر میں اپنی بات کروں تو میں گورنمنٹ سے ریٹائرمنٹ کے بعد یہاں آ کے بیٹھا. میں اس وقت 3 چیزوں پہ کام کر رہا ہوں. میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ کام کر رہا ہوں, اور الحمدللہ انٹرنیشنل لیول پہ کام کر رہا ہوں. چائنا نے ابھی ریسنٹلی ایک 25 لوگوں کی کمیٹی بنائی ہے, پوری دنیا سے انہوں نے لوگ لیے ہیں. الحمدللہ آئی ایم ون آف دیم, اور پاکستان سے انہوں نے مجھے پک کیا ہے. وہ ایک اسٹریٹجک کمیٹی ہے چائنا کی, جس کے اندر وہ اس کے اندر نوبل laureates بھی ہیں, کافی لوگ ہیں. میں چاہتا ہوں کہ جتنا تجربہ مجھے وہاں سے حاصل ہو, میں وہاں آ کے اپنے بچوں کو اسکولوں میں کالجز کے اندر آن لائن پڑھاؤں, فزیکل جاؤں. اور جو گورنمنٹ کے جتنے بھی میں بہت تیزی سے پروجیکٹس آتا دیکھ رہا ہوں گورنمنٹ کے, بے شمار لوگ اے آئی پہ کام کر رہے ہیں, بے شمار لوگ سائبر پہ کام کر رہے ہیں. سائبر کے 2 حصے ہیں, ایک سائبر کرائم ہے جس کی کوآرڈینیشن لینا آئین کے قانون کے مطابق NCCI کا کام ہے. باقی تمام ہماری رسپانسبلٹی ہے, جو سول سوسائٹی میں بیٹھے ہیں, جو پرائیویٹ سیکٹر میں بیٹھے ہیں. ہمیں امیڈیٹلی سعودی عربیہ کی پرائیویٹ کمپنیوں سے رابطہ کرنا چاہیے, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کرنی چاہیے, اور ایک نیشنل اسٹریٹجی کے مطابق آؤ مل کے بنائے پاکستان. بہت شکریہ.